दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की ज्वलंत खबर की कि क्या यूपी में भी बीएड बाहर हो सकता है। असल में आज जोधपुर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें वहां के बीएसटीसी के जो छात्र हैं उनको वैध माना गया है और जो बीएड के छात्र हैं उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है लेवल 1 के लिए। लेवल 1 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा और ये कहा गया है कि बीएड धारी जो छात्र हैं उनका परिणाम ही निरस्त कर दिया जाए। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो हलचल है वो उत्तर प्रदेश के छात्रों में है और पूरे देश के छात्रों में है। चूँकि 2018 में एनसीटी ने एक पत्र जारी किया था और उसमें ये कहा था कि बीएड के जो छात्र हैं उनको भी राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ भर्ती कर सकती हैं और उनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। इनमें से ज़्यादातर जो राज्य सरकारें थीं उन्होंने बीएड के जो छात्र थे उनको प्राथमिक के लिए मान्य कर दिया था। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो जो राजस्थान की सरकार थी तो वो सरकार जो बीएसटीसी के जो छात्र थे यानी कि जैसे यहाँ पर बीटीसी होता है वहाँ पर बीएसटीसी होता का कोर्स होता है, उन छात्रों के पक्ष में थी। आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर जो हाईकोर्टों के जो निर्णय आते हैं वो मजबूत पैरवी से आते हैं और जिधर राज्य सरकार का रुख होता है ज़्यादातर जो फैसले होते हैं वो सरकार के पक्ष में ही आते हैं। हम लोगों ने देखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जब ये कट ऑफ का मामला था 60-65 कट ऑफ का जो मामला था उसमें भी सरकार के पक्ष में ही फैसला दिया गया। सरकार ने मजबूती के साथ में लड़ा था। उत्तर प्रदेश में सरकार चाहती थी कि जो भर्ती हो वो 60-65 कट ऑफ पर हो और जो शिक्षा मित्र थे वो चाहते थे कि कोई कट ऑफ ना रहे। इसी तरीके से अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो वकील हैं वो लगातार 3-4 दिनों से सुनवाई कर रहे थे। वहाँ के जो एजी महोदय थे वो खुद बीएसटीसी का पक्ष रख रहे थे और एनसीटीई के वकील भी आए थे। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑर्डर है वो बहुत महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था 3-4 घंटे पहले, इसके बारे में बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर आप इसको क्यों दिखा रहे हैं, ये तो राजस्थान हाईकोर्ट का मामला है, इससे उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे उत्तर प्रदेश का सीधा लेना देना है। आपको आने वाले समय में देखने को मिल भी जाएगा। ये केवल बीटीसी यानी कि बीएसटीसी और बीएड की लड़ाई नहीं थी। वहाँ पर जो लड़ाई थी वो बीएसटीसी की एनसीटीई से भी था। एनसीटीई ने जो गजट पास किया था, जो आदेश जारी किया था, उसको सीधे चुनौती दी गई थी। उसमें विद्यार्थियों ने ये पक्ष रखा था कि ये जो छात्र हैं बीएड के जो छात्र हैं उनको ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि ये अयोग्य हैं और बहुत सारे तर्क रखे गए थे बीएसटीसी के जो छात्रों के द्वारा और इस तरीके से बीएड को बाहर कर दिया गया है। एनसीटी का जो कानून था, एनसीटी ने जो पत्र जारी किया था उसी को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो इसका जो प्रभाव त्वरित रूप से तो नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, त्वरित डायरेक्ट किसी एक हाईकोर्ट का जो एक क्षेत्र होता है वो राज्य होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है इसका जो किसी न किसी रूप में ज़रूर पड़ेगा। आपको पता होगा कि जब सीटेट का पहली बार जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जब बीएड को मान किया गया था तो सीबीएसई ने बीएड को अनुमति नहीं दी थी, तो विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और उसके बाद में फिर तुरंत आनन फानन में सीबीएसई ने बीएड वालों को अनुमति दी थी प्राथमिक भर्ती के लिए। तो फिलहाल वकील क्या कहते हैं, अधिवक्ता क्या कहते हैं, सबसे पहले आप लोग ये देखिए। क्योंकि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में लागू हो रहा था, पूरे भारतवर्ष में ये नियम लागू हो चुका था और उसके परिणाम स्वरूप ये जब रद्द हुई है ये ऑल ओवर पूरे भारत के लिए लागू होगा और उस प्रकार से बीएड के अभ्यर्थी जो है लेवल 1 के लिए पूरे भारत में कहीं भी लागू नहीं हो पाएंगे। क्या संघर्ष की सभी साथियों की जीत हुई है? मैं सभी जो राजस्थान का जो निर्णय है वो सभी राज्यों के सरकार की ओर से पक्ष लगातार मांग उठ रही थी, सरकार मजबूत पैरवी करे, एजी साहब भी फिजिकल पैरवी करने के लिए पहुंचे, उनके लिए क्या कहेंगे? सर हम राज्य सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि 4 दिन तक हमारे जो एजी साहब हैं वो खुद न्यायालय में फिजिकल रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने बीएसटीसी के पक्ष में मजबूत पैरवी की। उसका परिणाम कहीं ना कहीं सरकार ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा किया है। हाँ, सरकार से एकदम संतुष्ट है क्योंकि हमारी यही मांग थी कि एजी को कोर्ट में फिजिकल पैरवी के लिए जाए और हमारी पक्ष मजबूत रखे। आप क्या कहेंगे सरकार के लिए? प्रदेश में जन नायक के नाम से जानी जाने वाली सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद पूर्व शिक्षा
रक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का हम बीएसटीसी तहे दिल से सम्मान करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय होता है। राज्य सरकार को छूट दी गई थी कि राज्य सरकार जो चाहे वो कर सकती है। चाहे तो वो बीएड अभ्यर्थियों को रख सकती है, चाहे तो वो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर सकती है। ये बात ध्यान देने वाली है। कांग्रेस की जो सरकार है वो ये चाहती थी कि बीएड के जो छात्र हैं वो बाहर हो जाएं। जैसे अगर हम लोग याद करें उत्तर प्रदेश में तो एनसीटीई जब शुरू में 2011 के बाद में जब हटाया गया था बीएड धारियों को, तो 2012 में तुरंत समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने बीएड जो छात्र थे उसको 2012 से ही बाहर कर दिया था। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि राज्य सरकार अगर चाहे तो 2015 तक बीएड के जो छात्र हैं, पूरे देश की बात हुई थी, पूरे देश में अगर चाहे तो बीएड के जो छात्र हैं उनको प्राथमिक में भर्ती कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में फिर 2012 से ही किसी भी भर्ती में प्राथमिक में बीएड वालों को अनुमति नहीं दी थी। इसी तरीके से राज्य सरकार राजस्थान की वो पैरवी कर रही थी बीएसटीसी के लिए, बीटीसी के लिए, और इसी वजह से, मात्र इसी वजह से ये निर्णय उस पक्ष में आया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर सरकार यहाँ की चाहेगी कि बीएड के छात्र बाहर हो जाएं तो तुरंत बाहर हो जाएंगे। अगर राज्य सरकार चाहेगी कि बीएड के छात्र नहीं बाहर होंगे तो उन्हें कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। और ऐसी ही जो आज जजमेंट आया है, जो आज जजों ने सुनाया है, उन्होंने अपने आर्डर में यही कहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि कैसे शिक्षक हमको रखने हैं, कितनी योग्यता हमको रखनी है, इसका निर्णय राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार के पास पावर है। केवल इतनी सी बात थी और कोई भी इसमें नई बात नहीं थी। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अधिवक्ताओं ने क्या कहा है। अधिवक्ताओं ने केवल यही कहा है मुख्य बात कि ये राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार को लगता है कि हमारे पास बीटीसी के पर्याप्त छात्र हैं, इसलिए हम बीटीसी के जो छात्र हैं वही होंगे और बीएड के छात्र बाहर होंगे। आप लोग गौर से सुनिए वकीलों की बात को, केवल एक क्लिप मत देखिए। को जो पावर्स है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पावर है कि यदि विधि सम्मत यदि कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसकी पालना करना उचित नहीं है। को जो पावर्स है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पावर है कि यदि विधि सम्मत यदि कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसकी पालना करना उचित नहीं है। तो जिस तरह से अदालत ने फैसला दिया है, कहीं न कहीं ये देश जो पावर्स है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पावर है कि यदि विधि उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पावर है कि यदि विधि सम्मत यदि कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसकी पालना करना उचित नहीं है। तो जिस तरह से अदालत ने फैसला दिया है, कहीं न कहीं ये देश भर में जो है नजीर कह सकते हैं कि नजीर बनेगी, क्योंकि इस लेवल की जो परीक्षा है उसको लेकर के बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी है वो लगातार मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी कि वकील साहब ने क्या बताया है। वकील साहब का यही है कि स्टेट के पास पावर है कि वो किसको योग्य माने, किसको योग्य न माने, किस में क्वालिटी है और किस में क्वालिटी नहीं है। और जैसा कि बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो फैल रही हैं, तो उन सूचनाओं पे आप लोग मत पड़िए, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल राज्य की पॉलिसी है और कांग्रेस की सरकार जो वहाँ पर है और जो गहलोत सरकार वहाँ पर है, उनकी मंशा पहले से ही नहीं थी। उनकी मंशा पहले से ही बीटीसी के जो बीएसटीसी के जो छात्र उनके पक्ष में थी और इस तरीके के मामलों में ज़्यादातर जो ऑर्डर आते हैं वो राज्य सरकार के पक्ष में है। न्यायपालिका का बहुत ज़्यादा दखल इन मामलों में नहीं होता है। लेकिन हाँ, मामला इतना आसान नहीं है, मामला गंभीर है। कोई भी सरकार चाहेगी कभी भी तो इस ऑर्डर को आधार बना करके बहुत जल्दी इसमें बदलाव कर सकता है और इसमें जो छात्र हैं वो बेबस हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा अभी और इंतज़ार करना होगा, विस्तृत ऑर्डर को देखना होगा और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवश्य बताऊंगा। बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत